नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से संस्कृत की इस कक्षा में मैं निधि श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम लोग सूक्ति मौक्तिकम के विषय में पढ़ चुके। सूक्ति मौक्तिकम अध्याय में नैतिक शिक्षाओं से भरा हुआ श्लोक है, जिसको इसमें वो नैतिक शिक्षाएं हैं जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य शुभाषित यहाँ पर संकलित किए गए हैं, जिसमें सदाचरण की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो छात्रों, इतनी सारी गूढ़ बातें हमारे जीवन में लागू करने के लिए सूक्ति मौक्तिकम अध्याय को लिखा गया है। इसमें बहुत सारे श्लोकों के द्वारा से सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं हमको प्रदान की गई हैं। तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 9 संस्कृत पंचमा पाठा सूक्ति मौक्तिकम का 8वां भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, भाषिक कार्याम और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला गया है। श्लोक नंबर 8 देखिए छात्रों, अच्छे तरह से इसमें गुणों के विषय में बताया जा रहा है। तो देखिए, श्लोक ध्यान से सुनिएगा। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्ये तोयाः प्रवहन्ति नद्याः, समुद्रमासाद्ये भवन्त्य पेया। ये छात्रों श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। आपको मालूम है कि पंचतंत्र के समान ही हितोपदेश भी एक मॉरल एजुकेशन से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ आपका ग्रंथ है, जिसमें कि नैतिक शिक्षाएं छात्रों को दी गई हैं। तो इस श्लोक में हितोपदेश से लिया गया और इसमें गुणों के बारे में बताया गया है। तो आइए छात्रों, हम श्लोक का अन्वय जानते हैं। और अन्वय जानने से पहले छात्रों हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में अच्छी तरह से क्या है अन्वय, उसके बारे में जानते हैं। तो कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ में एक साथ सही ढंग से नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है छात्रों। तो इस श्लोक का अन्वय देखिए छात्रों। गुणगेषु गुणाः गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, आस्वाद्ये तोयाः नद्याः प्रवहन्ति, समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। ठीक है छात्रों, ये इसका अन्वय है। आइए इस श्लोक की हम संधि विच्छेद देखते हैं। इसमें 2-3 संधियां दी गई हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। पहला है भवन्त्य पेया। देखिए अंति आ रहा है तो वहीं से हमको तोड़ना है। भवन्ति प्लस अपेयाः। दूसरी है समुद्रमासाद्य, तो समुद्रम प्लस आसाध्य। ठीक है, आपको सबको संधि एक अलग से चैप्टर बना हुआ है, वहां पर अच्छी तरह से आपको सारी संधियां मिल जाएंगी। नाउ हम लोग शब्दार्थ देखते हैं अन्वय के माध्यम से। गुणगेषु, गुणगेषु का मतलब होता है गुणों को जानने वाले, यानी जो हमारे गुण हैं उनको जो जानता है वही गुणगेषु कहलाता है। तो गुणाः गुण, गुणाः गुण, भवन्ति यानी होते हैं। ठीक है, तो गुणों को जानने वाले में ही गुण गुण होते हैं।
ते यानी वे सब या वे, निर्गुणम यानी गुण से रहित, प्राप्य यानी प्राप्त करते हैं या पाकर, दोषाः यानी दोषों को, भवंती यानी होते। जिस प्रकार से आस्वाद्य तोयाः, आस्वाद्य यानी स्वादिष्ट, तोयाः यानी पानी जल वाली, नद्याः यानी नदियां, प्रवहंती यानी बहती हैं, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य यानी समुद्र में, आसाद्य यानी जो मिल जाती हैं, ठीक है, या पाकर। यहाँ आस्वाद्य का मतलब है पाकर और वहां आस्वाद्य तोया का मतलब है स्वादिष्ट जल वाली, नद्याः नदियां, प्रवंती बहती हैं, समुद्रम यानी समुद्र, आसाद्य यानी पाकर या मिलकर, अपेया यानी ना पीने योग्य, पेया यानी पीने योग्य, अपेया यानी नहीं पीने योग्य, भवंती यानी होती है या हो जाती है। तो छात्रों क्या कह रहा है, इसने गुणों को जल के समान माना हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए कि वो अन्वय में क्या कहना चाह रहे हैं कि गुणगेषु गुणाः गुणाः भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति, अर्थात गुणों को जानने वाले जो होते हैं उनमें ही गुण गुण होते हैं। जो गुण को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे अंदर क्या अच्छी हैबिट है, क्या अच्छी आदतें हैं, क्या अच्छे गुण हैं, उनके गुण ही गुण कहलाते हैं, गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति, और ते यानी वे सब, निर्गुणम यानी गुण रहित को पाकर, प्राप्य यानी पाकर, दोषाः भवन्ति यानी दोष वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं, जो गुणों को जानने वाले होते हैं, उनमें ही गुण गुण होते हैं, परंतु गुण रहित को पाकर वे जो गुण दोष हो जाते हैं। जो भी उनके अंदर गुण होते हैं वो अगर गुण रहित के पास में बैठेंगे, जो अलग जो गुणों को नहीं जानता अज्ञानी व्यक्ति है या निर्गुण व्यक्ति है, उसके पास जाकर वो जो गुण हैं वो दोष हो जाते हैं, दोषी हो जाते हैं, दोष में बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आस्वाद्य तोया नद्याः प्रवहन्ति यानी स्वादिष्ट जल वाली नदी यहाँ जो है वो बहती हैं। ठीक है, नदियों का पानी कैसा होता है छात्रों, पीने योग्य होता है, मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, और समुद्र का ना पीने योग्य पानी होता है और वो खारा होता है। ठीक है, तो वही वो बता रहा है कि जिस प्रकार गुणों को जानने वाले लोग वो में ही गुण गुण होते हैं, वो निर्गुणों के साथ मिलकर दोष वाले हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्वादिष्ट जल वाली नदियां जो है वो बहती हैं और बहकर वो जब समुद्र में मिलती हैं तो वो ना पीने योग्य पानी की हो जाती हैं। ठीक है, नदियां ही समुद्र में मिलती हैं, नदियों का जल ही समुद्र में मिलता है, तो वो जब समुद्र में आता है तो वो ना पीने योग्य पानी के समान हो जाता है। अर्थात उसका कहने का समझ में आ गया छात्रों आपको कि गुण वाले व्यक्ति अगर निर्गुण के साथ में रहेंगे तो वो दोषी हो जाएंगे, निर्गुणी हो जाएंगे। इसलिए हमको हमेशा गुणी व्यक्ति के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। ठीक है छात्रों, आपको समझ में आया श्लोक अच्छी तरह से? आइए शब्दार्थ देख लीजिए। निर्गुणम गुण रहित, आस्वाद्य स्वादिष्ट, तोयाः जल, प्रवहन्ति बहती है, आसाध्य पाकर, अपेयाः ना पीने योग्य। एक बार छात्रों ध्यान से आप अर्थ को समझ लीजिए, फिर से लिखा हुआ देख लीजिए। गुणों को जानने वालों में गुण गुण होते हैं, गुण रहित को पाकर वे गुण जो है वो दोष में हो जाते हैं। जिस प्रकार से स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हैं और समुद्र को पाकर वही नदियां नहीं पीने योग्य पानी की हो जाती हैं। ठीक है छात्रों, आइए श्लोक का आप भाषिक कार्य हम देखिए छात्रों।
गुणगेषु गुणाः, गुणाः यहाँ पर कर्तृपद है, ठीक है, और गुणाः भवन्ति, इस गुणाः कर्तृपद का भवन्ति जो है वो क्रियापद है, ठीक है। उसी तरह से ते कर्तृपद निर्गुणम प्राप्य दोषाः कर्तृपद भवन्ति क्रियापद, तो ते कर्तृपद और दोषाः कर्तृपद का भवन्ति यहाँ पर क्रियापद है छात्रों। आगे देखिए, आस्वादितोया नद्या कर्तृपद, यानी स्वादिष्ट जल वाली नदियों का जल जो है वो कर्तृपद है, और प्रवन्ति जो है नद्या का क्रियापद है। समुद्रम आसाद्य अपेयाः कर्तृपद, यहाँ पर अपेयाः फिर से कर्तृपद है और भवन्ति जो है वो क्रियापद है, ठीक है छात्रों। तो ये इसका भाषिक कार्य था। आइए आगे हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तराणि, पहला है एक पदेन उत्तरत, काहा प्रवहन्ति, क्या बहती हैं, क्या बहती है, नद्यः, तो नदियां बहती हैं, तो आंसर हुआ नद्यः। ना दूसरा है गुणाः केषु गुणाः भवन्ति, यानी गुण जो है वो किसमें मिलकर गुण होते हैं, गुणगेषु, यानी गुणियों को जानने वाले, ठीक है। नौ पूर्ण वाक्य क्वेश्चन आंसर छात्रों। पहला क्वेश्चन देखिए, नद्या अपेयाः कदा भवति, यानी नदी जो है वो न पीने योग्य कब होती है, कब होती है छात्रों, अभी बताया था मैंने आपको, जब समुद्र में मिलती है। तो समुद्रम आसाद्य नद्या अपेयाः भवन्ति, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशानुसारम उचितम उत्तरात् लिखत, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, प्राप्य इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, प्राप्य ने पाना या पाकर या मिलकर, तो इस अर्थ में यहाँ पर कौन सा दूसरा पद प्रयुक्त किया गया है, तो आंसर देखिए आसाध्य, आसाध्य इति पदम अत्र प्रयुक्तम, आसाद का मतलब भी पाकर या मिलकर होता है। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए छात्रों, ते इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ते जो है वो सर्वनाम है, प्रोनाउन वर्ड है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो आंसर है गुणेभ्य के लिए प्रयुक्त किया गया है, ठीक है छात्रों। तो आपको अच्छी तरह से श्लोक समझ में आ गया। तो आज आपने क्या पढ़ा छात्रों, आज आपने जाना कि गुणों को जानने वाले ही व्यक्तियों में ही गुण होते हैं, और वो गुणी व्यक्ति अगर निर्गुण व्यक्ति के साथ मिल जाते हैं तो उनके गुण जो है वो दोष में बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमको नदियां जो हैं वो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, परंतु जब वो किसमें, समुद्र में मिलकर जब बहती हैं तो वो ना पीने योग्य पानी की तरह हो जाती हैं। अर्थात हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमको गुणियों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, अगुणी व्यक्ति के साथ हमको मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है छात्रों। तो आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए छात्रों नमो नमः, धन्यवाद।